थैंक यू बोलने गया था। नहीं बोल पाया, है ना? बेटा जब वो घर आई थी ना तो बहुत थकी हुई थी, फिर भी उसने इतना सारा टेस्टी खाना तेरे स्पेशल गेस्ट के लिए बनाया, इसलिए थोड़ा सा थैंक्स। स्मॉल पैक जितना तो नहीं। शब्दों में खालीपन होता है, बात तो तब है जब हम जो कहें वो करके दिखाएं। नहीं, कुछ गलतियां की है मैंने जो अभी ठीक करनी बाकी है। जैसे? बोल बेटा, बोलने से दिल हल्का हो जाता है। मेरी वजह से जॉब गई थी उसकी। तो क्या तू बहू को जॉब दिलवाएगा? नहीं फूफा जी, रीत के अंदर बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर मैं उसे जॉब दिलवाऊंगा अभी तो वो करेगी नहीं। मैं आपको नहीं बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूं, मेरे एक्शंस बताएंगे। वो तो आपने सुना ही होगा, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ऑल द बेस्ट। भौमिक, वो जो रीत का दोस्त है, क्या नाम है उसका, विराज, मुझे उससे मिलना है। लो जी मैडम, ठीक हो गया गैस स्टोव? आपने अच्छे से चेक कर लिया ना? जी मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है? चलो थैंक यू भैया। गैस स्टोव ठीक हो गया? हाँ। किसने किया? मैकेनिक ने। क्या? अभी जस्ट ठीक करके गया। जरूर रीत ने भेजा होगा, वैसे भी उसे हमारी परेशानी थोड़ी देखी जाती है। मम्मी जी, सब कुछ रीत भाभी थोड़ी ना करती हैं, और भी तो लोग हैं ना घर में। जैसे ध्रुव। स्टोव ध्रुव ने ठीक कराया। क्या? स्टोव मैंने ठीक करवाया है? तुम ही तो मुझे बोल कर गए थे ना ध्रुव। लेकिन पैसे कहाँ से आए? वो ध्रुव ने ना भैया जी से बात की थी और उन्होंने इसको बहुत बढ़िया डिस्काउंट दिया, पूरे 200 रुपीज में सारा काम हुआ। अरे वाह ध्रुव, आखिर तूने अपनी रीत दीदू से घर संभालने का हुनर सीख ही लिया। चल सुन, देख क्या आते गैस। तुमने मेरा नाम क्यों लिया? मैंने तो गैस स्टोव ठीक नहीं करवाया। क्योंकि यहाँ सबको लगता है कि यहाँ जो कुछ भी होता है वो रीत भाभी कराती हैं, और ऐसा लगता है कि तुमसे कुछ अच्छा करने की उम्मीद ही नहीं है किसी को। और मैं नहीं चाहती कि इस घर में मेरे पति की कोई वैल्यू ना हो, कि आप तुम्हें किसी से भी कम समझे। चल उन्नति, ऐसा कोई नहीं सोचता यहाँ। आज ऐसा कोई नहीं सोचता ना ध्रुव। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कभी कोई ना सोचे तुम्हारे बारे में। कोई नहीं समझेगा। इनफैक्ट मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ, खुश हूँ कि तुमने 200 रुपए में स्टोव ठीक करा दिया। नॉट बैड, इम्प्रेस्ड। सुन बिटिया, मैंने गैस स्टोव ठीक करने वाले को तेरे ससुराल का लोकेशन भेज दिया है, वो वहां पहुंचता ही होगा। और तुझे याद है ना कि तूने ध्रुव को क्या बताना है? तुझे उसे समझाना होगा कि वो रीत से कम नहीं है। उन्नति, तुझे उन्नति चौधरी नहीं बनना है, बल्कि ध्रुव को ध्रुव सूर्यवंशी बनाना होगा। हेलो, हाँ मम्मी, मैं तिल के लड्डू बना रही हूँ। जो बोलना है जल्दी बोलो। ये तिल ठंडी हो गई ना तो प्रॉपर शेप नहीं आएगा। बेटा मुझे तो लगता है नए साल में बड़े बड़े अवसर मिलने वाले हैं तुझे, तो लड्डू भी जरा बड़े बड़े ही बनाना। मम्मी दरवाजे छोड़ो, कोई खुली हुई खिड़की भी नहीं बची है जिससे मेरी जिंदगी में कोई अवसर आए। बेटा हो सकता है कि नए दरवाजे बंद हो गए हो, लेकिन एक पुराना दरवाजा है जो तूने शायद बहुत जोर से खटखटाया था। क्या पहेलियां बुझा रहे हो? जो कहना है साफ साफ कहो ना। वो चैनल है ना नेशन न्यूज, अभी अभी वहां से तेरे नाम का लेटर आया है, तुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया उन्होंने कल। क्या? नेशन न्यूज? मम्मी मैं तो वहाँ 2 साल से जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, पर उनके पास तो वैकेंसी नहीं थी। अब अचानक से कैसे? माता रानी ने चमत्कार किया है, तो बस उनके आगे हाथ जोड़, उनका धन्यवाद दे और प्रसाद चढ़ा, ठीक है? हाँ बर्फी नहीं, तिल के लड्डू चढ़ाऊंगी। आपको याद है आपने मुझे एक नुस्खा बताया था ब्रेड से स्मेल सोखने का? आज मुझे बहुत काम आया। थैंक यू सो मच।
अरे तुझे मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा तीर सही निशाने पे लगा है। माफ करना रीत, नए साल की ये खुशी बहुत जल्द पुराने साल के सबसे बड़े दर्द में बदलने वाली है। क्या वीरेन, तू देख कर चला कर। और मैं तो देख रहा हूँ, आप देख रहे हो नहीं? मतलब? देखा आपने कैसे रीत ने बढ़िया खाना बनाकर राघव को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया, और राघव ने सबके सामने इस बात को माना है। मुझे लगा था आप किसी कोने में जल भुन रहे होगे, पर आप तो यहाँ खुशी के मारे हवा में झूल रहे हैं। चल क्या रहा है? कुछ नहीं। नए साल में मैंने पुराने खेल खेलने बंद कर दिए। साल हुआ पुराना, नुस्खा हुआ पुराना। अब नए साल में मैं नए नुस्खे अपनाऊंगी जिसका कोई तोड़ नहीं होगा रीत के पास। कौन सा नुस्खा? वो सब छोड़, पहले ये बता, रीत की जो रिकॉर्डिंग मैंने जहां तुझे भेजने के लिए कही थी, तूने भेजी? हाँ, वो मैंने उसे मिसेस राघव ने मना किया है ना, इस घर में उनका नाम नहीं लेना। पर वो रिकॉर्डिंग मैंने भेज दी है। शाबाश, मुझे पूरा यकीन है कि उस रिकॉर्डिंग को सुनकर उनको जो करना था उन्होंने अब तक कर दिया होगा। बस उस समय का इंतजार है जब मेरे फेंके हुए पासे अपनी सही जगह पर बैठेंगे। इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता होने का पद हमारी पत्रकारिता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पार्टी के इस निर्णय को कभी निराश नहीं होने दूंगा। तो एमएलए साहब, ये एक छोटी सी पेशकश है मेरे द्वारा किए गए लोगों के लिए कार्यों की। एमएलए साहब, ये सब मैंने नहीं किया, पता नहीं किसने किया है। ये सब षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। बंद करो भाई इसे। ये सब तस्वीरें झूठी है एमएलए साहब, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। किसने किया है सब? मैंने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जनसेवा कर रहा हूँ, जनता को तुम जैसे झूठे और मक्कार पत्रकार की असलियत दिखा के। एमएलए साहब को हमने बहुत सालों से सपोर्ट किया है, सपोर्ट भी और वोट भी। तो मुझे लगा जिस इंसान को वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं उसका असली चेहरा तुम्हें दिखना चाहिए ना। एमएलए साहब, जो आपने अभी ये देखा, ये थी मिस्टर केसरी की असली पत्रकारिता। और जो स्टिंग ऑपरेशन के लिए आपने इतना बड़ा सम्मान दिया है वो मशहूर गैंगस्टर वर्दा के लिए, आई एम श्योर इनको वो स्टिंग ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। वो इनका खास मित्र जो है, राइट? एमएलए साहब, ये सब बकवास है, मैं किसी वर्दा को नहीं जानता। अच्छा, आपने तो स्टिंग ऑपरेशन किया था उसका, पूरे शहर में चर्चे हैं आपके। वो मैंने नहीं किया था एमएलए साहब, वो रीत चौधरी ने किया था। वही अपनी जान पर खेल के गई थी उस गैंगस्टर के अड्डे पर। थैंक यू मिस्टर केसरी, बस यही सच आपके मुंह से सबको सुनवाना था मुझे। एमएलए साहब ये सब बकवास कर रहा है, ये मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हैं। बस करो, बंद करो अपनी बकवास। तुम्हारी सच्चाई क्या है हम सबने यहाँ देख लिया है। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके चैनल के साथ हमारी पार्टी ऐसे ही जुड़ी रहे तो प्लीज ऐसे भ्रष्ट, बिकाऊ और घटिया रिपोर्टर को जल्दी से जल्दी यहाँ से हटा दो। और हाँ, इसे इसकी नौकरी से अभी बर्खास्त किया जाए। सिक्योरिटी। एमएलए साहब, मेरी बात तो सुनिए, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। एमएलए साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुमने और तुम्हारी पत्नी रीत चौधरी ने मिलकर ये साजिश रची है ना, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को, मैं बदला लेके रहूंगा। एक्सक्यूज मी। यस, वो मैं। हेलो, मैं इस न्यूज चैनल का एचआर हेड हूँ। हेलो। हेलो सर। इनकी ज्वाइनिंग किट दीजिए। ये रहा आपका ज्वाइनिंग किट। आज से आप हमारे चैनल की जूनियर एडिटर की पोस्ट संभालेंगे।
सॉरी सर, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। आपने हमारे चैनल में जॉब के लिए अप्लाई किया था ना? जी मैंने किया था अप्लाई, पर मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। और सर मैंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर के लिए अप्लाई किया था। ये जूनियर एडिटर वाली पोस्ट तो मेरे एक्सपीरियंस से बहुत ऊपर है। नो मिसेज रीत, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो देखिए वहां पे आपका नाम लिखा हुआ है। तो मिसेज रीत, आप ये ज्वाइनिंग किट ले लीजिए और अपने केबिन में बैठ सकती हैं। इसके तगड़ी सिफारिश लगाई है कोई। राइट, तभी इतनी जल्दी इतना बड़ा कैबिन और इतना बड़ा पोस्ट मिला है। एग्जैक्टली। हाँ मम्मी। इंटरव्यू हो गया बेटा? हाँ इंटरव्यू हो गया मम्मी। अच्छा, वो जॉब मिली क्या? क्या हुआ रीत, तो कुछ बोल नहीं रही है? हाँ जॉब मिल गई मम्मी, वो भी जूनियर एडिटर की पोजीशन पे। हाँ, भाभी मुझे ना पार्टी चाहिए। एक्चुअली पार्टी नहीं, मुझे एयर ह्यूमिडिफायर चाहिए। इसकी इतनी ड्राई हो रही है। हाँ हाँ मैं सब ऑर्डर कर दूंगी। थैंक यू। क्या हुआ रीत, तो खुश नहीं लग रही है? मम्मी पर मैं तो थोड़ी देर में कॉल करती हूँ आपको। देखा मेरे कदम कितने शुभ है इस घर के लिए। ध्रुव को भी जॉब मिल गई, रीत भाभी को भी जॉब मिल गई। इसी बात पे ना मैं भी एक शॉपिंग लिस्ट तैयार कर लेती हूँ। ओके बाय। हेलो मैम, डिलीवरी एक्सप्रेस। मैम आपका पिज्जा। पूरे 7 मिनट्स देर से आए हो, बॉस को फोन कर दूं? आई एम सो सॉरी मैम, वो एक्चुअली ना सिटी सेंटर की तरफ बहुत ट्रैफिक था। मैं कैसे मान लूं कि सिटी सेंटर रोड पे ट्रैफिक था? हाँ प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? अब सिटी सेंटर रोड पे सच में ट्रैफिक था, मैं भी सुबह वहीं से आई। तू यहाँ, कहीं वो मुझे यहाँ ऐसे देख ना ले। भैया मैम आपका एक ट्रे दिया। अब जी मैं लेती हूँ। एचआर सर का कैबिन कहाँ है? मुझे कुछ बात करनी है। स्ट्रेट जाके राइट। थैंक यू। कमिंग। अब सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस। सर वो मैं जानना चाहती थी कि ये जॉब मुझे क्यों दी गई है? आपका काम देखकर ये जॉब आपको दी गई है। इतना काफी नहीं है सर, क्या आप चेक करके बता सकते हैं कि किसी ने मेरी सिफारिश तो नहीं की थी? देखिए रीत, आप... सर प्लीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट देख सकती हूँ प्लीज सर? ठीक है, ये लीजिए। थैंक यू सर। अब समझ आ रहा है कि क्यों मुझे बिना इंटरव्यू के इतनी बड़ी पोस्ट मिली है। मोमिक, केसरी का पर्दाफाश करने में तुमने विराज की अच्छे से हेल्प की। गुड जॉब भाई। आपने आज तक कभी मेरी तारीफ नहीं की। क्या आप मुझे ड्यूटी से निकालने वाले हो? बिल्कुल नहीं भौमिक। ठीक है भाई। अरे मेरा राजा बेटा इस वक्त घर पे, सब ठीक तो है ना? जी बुआ जी, कुछ काम था बस। तू रीत को ढूंढ रहा है? नहीं बुआ जी, वो ऐसी। अच्छा। वैसे बुआ जी रीत है कहाँ? तुझे नहीं पता? नहीं। उसे नई जॉब मिल गई है। क्या? लेकिन मुझे तो लगा था उसको कोई जॉब मिल नहीं रही। कहते हैं ना, जब आपके सर पे बड़े लोगों का हाथ हो तो इस दुनिया में कुछ भी मिलना मुश्किल नहीं है। तू जा ना, आराम कर, मैं तेरे लिए तेरा फेवरेट मिल्कशेक बना कर लाती हूँ। जा। बुआ जी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाना बेटा, मैं अभी लाती हूँ तेरे लिए मिल्कशेक। जी। तुझे मेरी कसम है वीरेन, राघव को पता मत लगने देना। तू खा मेरी कसम कि तू राघव को कभी पता नहीं चलने देगा
कि रीत ने उसे फिर से धोखा दिया। राघव का दिल टूट जाएगा, उसके घाव फिर से हरे हो जाएंगे जब उसे पता चलेगा कि रीत ने मिसेस चावला की सिफारिश से ये नई जॉब ली है। मुझसे जीतने की जिद में तुम इतना नीचे गिर गई कि तुमने मेरे दुश्मन की मदद ली। तुमने वो उन्हीं के पास भेजा गया सामान वापस इसलिए भेजा था ताकि तुम मौके का फायदा उठा सको, मिसेस चावला से पैसे लेके मेरा दिल जला सको। हेलो, हैप्पी मकर संक्रांति मिसेस चावला। हैप्पी मकर संक्रांति। और आज मेरी याद कैसे आ गई? आज भी आप वैसे ही हैं मिसेस चावला। इतना बड़ा एहसान करेंगे मुझ पर जताना तो दूर, एहसास भी नहीं होने देंगी कि आपने कुछ किया है मेरे लिए। हेलो हेलो रीत, लाइन पर हो ना? हाँ, मैं लाइन पे हूँ। हर साल मकर संक्रांति के दिन आपसे मिलती हूँ ना, तो सोचा क्या इस बार भी मैं आपसे मिल सकती हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है, जरूर आओ। कहाँ? वही तुम्हारे बचपन की जगह जहाँ हमने इस रिश्ते को बनाया था। ठीक है, मैं आती हूँ। अरे यार, इस बार मालदीव जाना पड़ेगा हॉलिडेज पे। पापा पैसे ही नहीं दे रहे स्विट्जरलैंड जाने के। बेचारा हमारा यार, इसकी तो किस्मत ही खराब है। इट्स नॉट फनी यार, इट्स अ रियल। आज का तो दिन ही खराब है। पहले दीदू और अभी उन्नति यहाँ क्या कर रही है? तुमने सही गैस किया। मुझे ना सीनियर मैनेजर की जॉब मिली। मैं बहुत खुश हूँ। सॉरी। उन्नति, वैसे ध्रुव क्या कर रहा है आजकल? तुमने बताया नहीं कि उसके बारे में? वो मैं नहीं चाहती थी तुम्हें बुरा लगे, या सब लोग तुम्हें सुनाते हैं ना, ध्रुव के जैसे बनो, ध्रुव को देखो। पर अब पूछ ही लिया तो बता देती हूँ। ध्रुव को एक बहुत बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर की जॉब मिल गई है। वाओ, मेहनत कर रहा है। तुम सबकी तरह पापा के पैसे नहीं उड़ा रहा वो। हाँ भाई, ध्रुव अलग ही बंदा है। हाँ, मालूम ही था ध्रुव जीजू ना कुछ बड़ा ही काम करेंगे। ऑफ कोर्स, माय ध्रुव इज द बेस्ट। अनमोल, what happened? वो डिलीवरी बॉय ध्रुव जैसा नहीं लग रहा था? कुछ भी। ऐसी डिलीवरी बॉयज की टीम ना ध्रुव के नीचे काम करती है। अगर ध्रुव जीजू डिलीवरी बॉय होते ना तो उन्नति अभी तक उनकी जान ले चुकी होती। बिल्कुल, चाहे उसके लिए मुझे मेरा मैनिक्योर क्यों ना खराब करना पड़े। तुम जो भी कर रहे हो रीत, उसके लिए ऑल द बेस्ट। ईश्वर करे तुम्हारे लिए मकर संक्रांति बहुत सारी खुशियां लेकर आए रीत। पूनम बहू, कहाँ गई है रीत? आप खुद ही उससे पूछ लीजिए ना। जब से तू इस घर में बहू बन के आई है ना, तब से तेरे अंदर मैंने एक भी हुनर नहीं देखा जिसकी वजह से मैं तेरी तारीफ कर सकूं। एक तो तू शादी के वक्त मायके से ज्यादा गहने पैसे लेकर नहीं आई, तुझे ठीक से घर चलाना भी नहीं आता, रसोई में तूने कोई पाक कला का कमाल का प्रदर्शन भी नहीं किया, लेकिन फिर भी इस घर की बहू होने के नाते मैंने तेरे प्यार में, तेरी इज्जत में कभी कोई कमी होने दी? तो अब जो ये रीत की सहेली बनकर तूने अपना ये छुपा हुआ हुनर दिखाया है, उसकी वजह से मेरे किसी काम तो आ। बता, कहाँ गई है रीत? मिसेस चावला से मिलने। कहाँ? अपने पुराने स्कूल। मम्मी जी, आप राघव भैया को तो नहीं बताएंगी ना? वो मिसेस चावला का नाम सुनते ही इतना गुस्सा हो जाते हैं। बादाम चकली बनाने के लिए
जाकर गुड़ पिघला। जा। भगवान की कृपा से नए साल में मेरे भाग्य ने करवट तो बदली। मैंने जो नीता चावला नाम का जाल बिछाया है उसमें रीत खुद ही फंसते चली गई। बस अब राघव को भेजना है उसका शिकार करने के लिए। राघव, तू क्या ढूंढ रहा है बेटा? पेन बुआ जी, बस एक पेन। ये देख, यही तो है, ये ले, पकड़। ये तो ये बात है। मैं समझ गई। मैंने तुझसे लाख छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुझे पता चल ही गया कि रीत ने मिसेस चावला की सिफारिश लगाकर नौकरी ली है। बात अगर पैसों की है ना बुआ जी, मिसेस चावला ने रीत की पढ़ाई के पैसे दिए थे ना बुआ जी, तो ब्लैंक चेक उनके मुंह पे मार के सारे एहसान उतार दूंगा और रीत को भी ये क्लियर कर दूंगा कि अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे घर के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। मैं भी चाहती हूँ कि तुझे मन की शांति मिले, पर अफसोस मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। बुआ जी, आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं क्या? देख बेटा, तू पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से रीत मिसेस चावला से दूर रहे, लेकिन रीत का क्या करेगा जो खुद मिसेस चावला से मिलने गई है?